हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज। ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ बेसिकली आप सभी के लिए कि अप्रैल का जो मंथ है वो आपके लिए क्या प्रोडिक्शन लेके आने वाला है। आप अप्रैल के मंथ में बेसिकली आप लोगों के साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इंसिडेंट्स होने वाला है, क्या ऐसा रहेगा आपका लव लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस। सो आई एम गोइंग टू सी ऑल दिस, बट बिफोर दैट लेट मी चेक द कैमरा। ओके एरीज, सो दिस इज़ योर रीडिंग। मेष राशि वालों के लिए ये रीडिंग है एंड लेट अस से कि आपकी रीडिंग में क्या चीज़ें आती है, क्या एनर्जीज आती है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है कि आप मुझे मेल कर सकते हो। सो डू हैव टू ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी कि क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है आप सभी के लिए। सबसे पहले जो एनर्जी मैं निकालूंगी वो है आपके लिए आपका मास्टर कार्ड, ठीक है। सो मास्टर क्या कार्ड क्या होने वाला है आपका अप्रैल के लिए, एरीज, फॉर द एरीज। लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर द एरीज। यू नो, बिफोर डूइंग दिस रीडिंग आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि रीडिंग आप लोगों के लिए शूट करनी है, रीडिंग बनाना है। बट जैसे ही मैं आई सेट एंड स्टार्टेड शूटिंग द वीडियो, एक बहुत ही कामनेस, बिल्कुल काम्ड एनर्जी, लाइक जब मेडिटेटिव स्टेट में फील, वैसा मुझे अचानक से फील होने लगा है एंड स्टिल आई एम फीलिंग दैट। सो बहुत कामनेस वाली एनर्जी है, बहुत एक जैसे मेडिटेटिव स्टेट वाली एनर्जी राइट नाउ फील हो रही है आप सभी के लिए। वो विद इन सेकेंड्स, ये जो इमोशंस है, ये जो स्टेट है मेरा जो है कि अभी चेंज हुआ है। लेट्स सी कि ये इतनी कामनेस वाली एनर्जी क्या है, क्यों है। शायद आप के लाइफ में ये एनर्जी मिसिंग है। लेट्स सी क्या एनर्जी निकल के आती है आप सभी के लिए, ठीक है। सो फॉर द अप्रैल मंथ, मेष राशि है, इसके लिए क्या होगी मुझे फियर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी निकल के आई है कि किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटलुक कर रहे हो। अपने आप के लिए कोई लिमिटेशंस आपने सेट कर लिया है और इट इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं अपनी सैडनेस को, अपनी फियर को ही आपने कंफर्ट जोन बना लिया है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। अपनी सैडनेस में ही प्लीज़र ढूंढ रहे हो। यहाँ पे सैडिस्टिक प्लीज़र का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड का, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बार बार ये साइकिल चलती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई फील लाइक किसी चीज़ का फियर, और इस फियर की वजह से क्रिएट होने वाला इल्यूजन ही आपको परेशान कर रहा है। ओके, ये लिमिटेशंस जो आप अपने लिए सेट कर रखा है आपने के लिए, आपने खुद के लिए, इसको अपना कहीं ना कहीं लेजीनेस को ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया है और इस एनर्जी में ही आप इर्द गिर्द घूम रहे हो। ये इस एनर्जी को अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं ओवरकम करने का समय आ चुका है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस एनर्जी के बाद आपके लिए फियर के बाद फैमिली की एनर्जी निकल के आई है। सो ये कार्ड आप लोगों के लिए है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप लोगों के लिए जो आपका सेकंड मास्टर कार्ड बता रहा है, आपके फैमिली में जैसे कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होना, फैमिली में स्टेबिलिटी होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। यहाँ पे फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, मैरिज हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, किसी का होम कमिंग है एंड घर में आके दैट सुकून महसूस करना, या घर का रिनोवेशन होना, घर की वाइब चेंज होना यहाँ पे। तो वो सब कुछ होता हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप लोगों के लिए होगा। आप अपने लिए और खुद के लिए फैमिली सिक्योरिटी क्रिएट कर पा रहे हो। ऑल्सो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके फैमिली या रिलेटिव में कोई अगर प्रेग्नेंट है एंड दिस पर्सन इज रिलेटेड टू यू, आपसे बहुत क्लोज है ये पर्सन, या आपका लव्ड वन है, आपके लव्ड वन है, तो इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सिक्योरिटी यूनिवर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ को लेके आपको लग रहा था आप अपने ड्रीम, अपने गोल या किसी पर्सन से दूर हो रहे थे या दूर हो गए हो, टाइम आउट हो गया है। तो ये समय है आप लोगों के लिए, ये फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस दूर होता हुआ या ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय है आप लोगों के लिए, जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो अनब्लॉक होती हुई दिखाई दे रही है। ये समय है रिट्रीट का। ओके, ये समय है जहाँ डिस्टेंस को आप दूर कर रहे हो और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। And because you're climbing, you're
यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, ये डिस्टेंस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ वुंड हो सकता है जो आपको आपके पास से मिला हो, आपके बचपन से मिला हो, ये किसी फैमिली या आपके रिलेटिव से मिला हुआ हो, एंड यू आर कंस्टेंटली कैरिंग दिस एनर्जी, कॉन्स्टेंटली आप इस एनर्जी को कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बिकॉज यू आर कैरिंग दिस एनर्जी, ये आपके लाइफ में वुंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, बट अब ये रिवर्स, ये प्रोसेस जो है वुंडिंग का, वो रिवर्स होकर हीलिंग में जा रहा है, बिकॉज आपकी इनर चाइल्ड हील होती हुई दिखाई दे रही है। अब नाउ ये प्रोसेस अचानक से कैसे हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है आप लोगों के लिए एनर्जी वाइज, ये हीलिंग क्यों आ रही है, बिकॉज आप फॉरगिव करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। नाउ एक सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी में जाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। अभी तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो भी बिहेवियर पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया है अपने लिए, आपको ऑन दैट बेसिस समझ में आ रहा है कि वुंडिंग के लिए, उस वुंड को हील करना, जो भी आपके बॉडी में जो भी ट्रॉमा डिजीज़ है उसको रिवर्स यहाँ पे करने के लिए इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन हील योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो उस लेवल की हीलिंग, जो डीएनए लेवल की हीलिंग है, वो आपको करने के लिए यू हैव टू फॉरगिव एंड देन यू कैन हील योर सेल्फ। सो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने ये समझा अपने बिहेवियर पैटर्न को, नाउ यू वांट टू डिस्कवर, ठीक है, एंड यू हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, ये चीज़ निकल के आ रही है। बिकॉज ये एक मैकेनिज्म है जो कि कॉपी होता हुआ आ रहा था, ये दिस वॉज अ साइकिल जो रिपीटेटिवली चल रहा था। नाउ यू आर स्टॉपिंग दिस साइकिल, ये जो साइकिल है, इस व्हील को रोकना वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपीटेडली ये चीज़ आपके लाइफ में आ रही थी, तो यू आर स्टॉपिंग दिस एनर्जी, ठीक है। कर्मा, सो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंथ होगा आपके लिए कि हीलिंग, ये चीज़ आ रही है आपके लाइफ में, एंड ये टाइम है जहाँ पे कि थिंग्स आर अलाइनिंग देमसेल्व्स, खुद से ये चीज़ अलाइन हो रही है। कॉज एंड इफेक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कर्मा का ये जो कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ पा रहे हो, कर्म का खेल, कर्म के बंधन से कैसे मुक्त होना, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग, जो आप चाहते हो, जो जिस भी चीज़ को यू वांट टू मेक द थिंग्स राइट, वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, और गेटिंग दैट चांस, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी, जो भी आप कह लो, ये चीज़ मिल रहा है। ये अप्रैल का मंथ ऐसा होगा कि कुछ वेट है वो लिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनर्जी वाइज काफ़ी बड़ा शिफ्ट है यहाँ, करियर वाइज भी आपके लिए शिफ्ट नज़र आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं जुपिटर आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पे बना रहा है। इट विल बी लाइक कि जो आपके एक्शन हो रहे हैं ऑलरेडी, वो आप ऐसे एक्शंस ले रहे हो जो आपकी ड्रीम, आपके प्लान, आपके गोल से अलाइन है। सो मंथ अप्रैल का ये टाइम आपके लिए इस चीज़ में भी फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, एरीज। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड गुड फॉर्चून यू आर अट्रैक्टिंग इन दिस मंथ। सो दिस इज द कार्ड, एंड लेट्स सी कि और क्या एनर्जीज है आपके लिए। सो फॉर एरीज क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लिमिटेशन सेट है, बहुत सारी एंजाइटी है, अपने कंफर्ट जोन बना लिया है, यू आर ओवर थिंकिंग, एक चीज़ों को नेगेटिव वे में देखना, वो आपको मैंने कहा ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव अंडरस्टूड कि क्या बिहेवियर पैटर्न आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, विच इज़ डिस्टर्बिंग योर माइंड। तो वो यहाँ पे ख़त्म होगा इस मंथ में, नया परसेप्शन आप अपना पाओगे। यू आर स्लोइंग डाउन योर माइंड, मैंने कहा ना, ये चीज़ मुझे फील हुई थी कि अब मैं बहुत हाई एनर्जी में थी, आई वॉज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड देन जैसे मैंने रीडिंग को करना शुरू किया, वेरी काम्ड एनर्जी, बहुत कामनेस, स्लोइंग डाउन की एनर्जी। मैंने कहा था कि कितना ये रिलेट करता है आपकी एनर्जी के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना, एंड ये कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए, दैट इज़ वाई आई फेल्ट दिस एनर्जी फॉर यू। ये कामनेस, ये स्लोइंग डाउन की एनर्जी आपके लिए आई थी। यू नीड कि आप अपने थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करो एंड उसको काम डाउन करो, जो अपनी थिंकिंग है। ओके, इट्स ओके कि आप रैबिट की तरह नहीं चल रहे, आप टोटोइस की तरह नहीं चल रहे, बिकॉज ये टोटोइस की एनर्जी यहाँ पे यू कैन सी। तो यू हैव टू, इसके कार्ड के आने का बिहाइंड द रीज़न जो है आप लोगों के लिए,
इट विल बी लाइक यू हैव टू स्लो डाउन योर माइंड। यहाँ पे स्लो डाउन यह करना किस चीज़ को है, कार्ड आप देख सकते हो कैसे आया आप लोगों के। यू हैव टू स्लो डाउन योर माइंड, कामनेस की स्टेट में जाना है, डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सको, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को स्लो कर सको, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए यहाँ पे फास्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, वी हैव द फूल, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है, नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। वी हैव टोटलिटी, कंप्लीशन का कार्ड आप लोगों के लिए आया, कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आई है। सो कुछ सी चीज़ को लेके कुछ चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, कुछ चैप्टर्स जो है नए ऐड होने वाले हैं, कुछ चैप्टर्स इस मंथ में कंप्लीट यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ के। लाइफ लेसन्स है यहाँ पे। वी हैव द कार्ड ऑफ द क्रिएटर। इस मंथ में मैंने कहा जितना डीप मेडिटेटिव स्टेट में आप जा सको उतना ज़्यादा आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर पाओगे। इट इज़ लाइक कि अप्रैल का मंथ आपके लिए को क्रिएशन लेके आ रहा है। को क्रिएशन, यू आर को क्रिएटिंग द थिंग विद अलाइनमेंट, विद अलाइनिंग विद द यूनिवर्स एनर्जी, ठीक है। तो आप को क्रिएट कर पा रहे हो विद द यूनिवर्स, ये निकल के आया। और जितना ज़्यादा आप डीप मेडिटेशन, डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाओ, प्रैक्टिसेस करो, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को स्लो डाउन काम कर सको एंड नथिंगनेस में, शून्यता में जाओगे, उतना आप लोगों को नए एक्सपीरियंसेस होंगे और उतना ज़्यादा आपको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अपनी लेजीनेस की एनर्जी को आप ओवरकम कर पाओगे। एंड इट इज़ लाइक कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्रिएट करना है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, क्या आपकी डेस्टिनी है, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है कि समझ में आएगी, ठीक है। और क्या है आपके लिए, लेट्स सी, और क्या एनर्जीज है यहाँ आप लोगों के लिए, और क्या होने वाला है फॉर एरीज इन द पावरफुल चेंज। इस मंथ में आप पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। शो द वर्ल्ड रियल यू, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जैसे आप रियल हो, जिस तरीके से आप रियल में बात करते हो, या जो आपका रियल एटीट्यूड है, वो लोगों को शो कीजिए, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इस मंथ में आपके इमोशंस काफ़ी हाई होने वाले हैं, बिकॉज एनर्जी और वाइब्रेशंस हाई है आप लोगों के लिए। फेवरेबल टाइम है, लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए टाइम है यहाँ पे, मिंगल होने का चांसेस है, प्रपोजल का। लक इज़ ऑन योर साइड, दिस इज़ व्हाट अभी आपको मैंने कहा, ये टाइम आपके लिए काफ़ी फेवरेबल और लकी होने वाला है ये मंथ अप्रैल का। यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, इसीलिए आपके लिए फियर का भी कार्ड आया था। और इस समय है डीप डाउन योर सबकॉन्शियस माइंड, जो भी फियर आपने बना रखा है उसको आपको रिलीज यहाँ पे करना है। एंड होल्ड योर विजन का कार्ड यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि जो भी आपका विजन है रिलेटेड टू योर गोल, ड्रीम्स जो भी है, उस विजन को होल्ड कीजिए यहाँ पे। लास्टली यहाँ से क्या एनर्जी निकल के आ रही है, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी फॉर यू। वी हैव पे अटेंशन टू योर हेल्थ, हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना है इस मंथ में। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो, कैसे ग्राउंडिंग कर रहे हो, सो बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, आपकी दूर का कोई फ्रेंड है जो इस मंथ में आपके बारे में सोचने वाला है। ही और शी कैन कॉन्टैक्ट यू। इस मंथ आपको रिसीव हो रहा है गिफ्ट, या फिर आप किसी को दे रहे हो, कोई प्रीसियस गिफ्ट हो सकती है, लाइक डायमंड, गोल्ड, अ प्रीसियस गिफ्ट। किसी फ्रेंड से आपको एक अच्छी एडवाइस मिलने वाली है, योर फ्रेंड कैन गिव यू पीस ऑफ एडवाइस। ये टाइम होगा आप लोगों के लिए जहाँ थोड़ा आप घूम रहे हो, बाहर निकल रहे हो, फन कर रहे हो, इंजॉयमेंट कर रहे हो, मेंटली जो है कि आप रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है, डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। डिसीजन मेकिंग में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, रैमलेसली आप रैम्बल नहीं कर रहे हो, एमलेसली, ये एनर्जी है। टेम्प्रेरी सिचुएशन है, नए एक्सपीरियंसेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर योर बेटरमेंट। डीलिंग रिलेशनशिप विद अ मैन हु इज़ ओल्डर देन यू, यहाँ पे ये चांसेस है या तो आप डील कर रहे हो इस मंथ में ऐसे पर्सन, ऐसे इंसान, ऐसे मैन के साथ जो आपसे ओल्डर है, या फिर यू आर इन द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। अगेन टेम्प्रोरी प्रॉब्लम और टेम्प्रोरी सिचुएशंस इस मंथ में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हैप्पीनेस की एनर्जी है,
अनक्लियर थिंकिंग से आप बाहर निकलो। यहाँ पे एक मनी का पाथ है, वेट कर रहा है आपके लिए इस समय। इस मंथ में अगेन कंफर्मेशन है गुड फॉर्च्यून का। ये इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लॉ से, ये कुछ लोगों के लिए है स्पेसिफिक मैसेजेस। वी हैव अगेन कंफर्म है आप लोगों के लिए हैप्पीनेस, और यहाँ पे भी हैप्पीनेस आया था। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन समथिंग, और यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ लोग आपके बिहाइंड अगेंस्ट कुछ प्लान, कुछ वर्क कर रहे हैं। बी अवेयर। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो, यू कैन बी डिससेटिस्फाइड विथ योर लाइफ इन सम एरिया। न्यू जॉब और न्यू करियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। लास्ट कार्ड है ये आपके लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो वो सारे फोर्सेस दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, उससे आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट बॉटम की एनर्जी है इंडीड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। अगर यहाँ आपको असिस्टेंस, गाइडेंस और मदद की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको इस मंथ में भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, और रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप सभी अपने लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट माय लव्स।